नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। नमो नमः। अहम संदीप कुमार मिश्रः। आज हम सेमुषी संस्कृत कक्षा 9 की जो पुस्तक है उसके नवमः पाठः सिक्ता सेतुः पाठ के प्रश्नोत्तरों का अभ्यास करेंगे। आज हम सिक्ता सेतु पाठ के प्रश्नोत्तरों को पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे। एक एक प्रश्न को हम आज समझने का प्रयत्न करेंगे। सबसे पहले देखिए क्या लिखा है, हमें पढ़ना है। एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में हमें उत्तर देना है। सबसे पहले देखिए प्रश्न है, कह बाल्ये विद्याम न अधीतवान। कौन बाल्यावस्था में विद्या को नहीं पढ़ा। कह, इस प्रश्न में कह जो है यह प्रश्नवाचक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तपोदत्तः। इसका उत्तर हो जाएगा तपोदत्तः। एक पद में ही हमें उत्तर लिखना है। दूसरा प्रश्न है, तपोदत्तः कया विद्याम अवाप्तुम प्रवृत्तः अस्ति। तपोदत्त कया, ये प्रश्नवाचक है, किसके द्वारा विद्या को प्राप्त करने के लिए प्रवृत्त है। तो इसका उत्तर एक पद में क्या हो जाएगा? तपश्चर्यया, तपस्या के द्वारा। तीसरा प्रश्न है, मकरालये कह शिलाभिः सेतुं बबंध। मकरालय अर्थात समुद्र, समुद्र में कौन शिलाओं के द्वारा सेतु का निर्माण किया। तो मकरालये कह, इसमें प्रश्नवाचक है कह, तो इसका उत्तर एक पद में क्या हो जाएगा? रामः। समुद्र में शिलाओं के द्वारा सेतु को बांधा था किसने? रामः अर्थात राम ने। अगला प्रश्न है देखिए, मार्गभ्रांतः संध्याम कुत्र उपैति। मार्ग से भ्रमित संध्या के समय कहाँ आता है? कुत्र उपैति, कहाँ आता है? तो इसका प्रश्नवाचक है देखिए कुत्र। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? गृहम। एक पद में उत्तर हो जाएगा गृहम। अगला प्रश्न है, पुरुषः सिकताभिः किम करोति। जो पुरुष था वह बालुओं के द्वारा क्या कर रहा था? किम करोति, यह प्रश्नवाचक है किम। इसका उत्तर क्या लिखा है देखिए, सेतु निर्माण प्रयासम। सेतु निर्माण का प्रयास कर रहा था। इस तरह से आपके एक पदेन जो उत्तर हैं वो उत्तर पूरे हो गए हैं। इसके बाद हम आगे देखते हैं क्या लिखा है। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखने हैं। क्या लिखा है? अनधीतः तपोदत्तः कैः गर्हितो भवत्। नहीं पढ़ा हुआ तपोदत्त किसके द्वारा, कैः किसके द्वारा अपमानित हुआ। यहाँ इस प्रश्न में प्रश्नवाचक है कैः। इसका उत्तर क्या होगा देखिए, अनधीतः तपोदत्तः, नहीं पढ़ा हुआ तपोदत्त, सर्वैः कुटुम्बिभिः, सभी परिवारजनों के द्वारा, मित्रैः, मित्रों के द्वारा, ज्ञातिजनैश्च, और बंधु बांधवों के द्वारा, जो उसे जानते थे उनके द्वारा, गर्हितो भवत्, अपमानित हुआ। इस प्रकार से संस्कृत भाषा में आपको उत्तर लिखना है। दूसरा प्रश्न है, तपोदत्तः केन प्रकारेण विद्याम अवाप्तुम प्रवृत्तो भवत्। तपोदत्त किस प्रकार से विद्या को प्राप्त करने के लिए प्रवृत्त हुआ। केन प्रकारेण, ये प्रश्नवाचक है। इसका उत्तर क्या होगा? तपोदत्तः तपश्चर्यया, तपश्चर्यया विद्यामवाप्तुम प्रवृत्तो भवत्। इस तरह से आपको इसका उत्तर लिखना है। तपोदत्तः पुरुषस्य कां चेष्टां दृष्ट्वा अहसत। तपोदत्त पुरुष की किस चेष्टा को देख करके हंसता था, हंसता है या हंसा। क्या लिखा है देखिए उत्तर,
तपोदत्तः पुरुषस्य सिकताभिः सेतुनिर्माणप्रयासं दृष्ट्वा आहसत, यहाँ दृष्टया लिखा है, दृष्टया नहीं होगा, दृष्ट्वा आहसत, अर्थात तपोदत्त पुरुष का बालुओं के द्वारा सेतु निर्माण का प्रयास देखकर हंसता है। इस प्रकार से ग नंबर का प्रश्न पूरा हुआ। दूसरे प्रश्न का घ नंबर का प्रश्न है, क्या लिखा है? तपो मात्रेण विद्यां प्राप्तुं तस्य प्रयासः कीदृशः कथितः। तपस्या मात्र से ही विद्या को प्राप्त करने के लिए उसका प्रयास किस प्रकार कहा गया, कीदृशः कथितः। इसका उत्तर क्या है? देखिए, तपो मात्रेण विद्यां प्राप्तुं तस्य प्रयासः सिकताभिः नद्यां सेतुनिर्माण प्रयासः इव कथितः। सिकताभिः नद्यां सेतुनिर्माण प्रयासः इव कथितः। इसके बाद अगला प्रश्न है, देखिए, अन्ते तपोदत्तः विद्याग्रहणाय कुत्र गतः। इसमें क्या कह रहा है? अंत में तपोदत्त विद्या ग्रहण करने के लिए कहाँ गया। इसका उत्तर होगा अन्ते तपोदत्तः विद्याग्रहणाय गुरुकुलम गतः। इस प्रकार से आपका दूसरा प्रश्न भी पूर्ण हुआ। आइए हम तीसरे प्रश्न का अध्ययन करते हैं। तीसरे प्रश्न को पढ़ते हैं, समझते हैं। क्या लिखा है? देखिए, भिन्न वर्गीयम पदम चिंतो। नीचे आपको 4 शब्द दिए गए हैं। उन शब्दों में से जो भिन्न है, किसी भी प्रकार से वह भिन्न हो सकता है, अलग हो सकता है, उसको हमें बताना है। जैसे कि उदाहरण के लिए दिया है, अधिरोढ़ुम, गंतुम, सेतुम, निर्मातुम। तो यहाँ ध्यान देना है, अधिरोढ़ुम अधि उपसर्ग है, रोह धातु है और तुमुन प्रत्यय है अधिरोढ़ुम में। गंतुम गम धातु है, तुमुन प्रत्यय है। सेतुम में सेतु शब्द से द्वितीया विभक्ति है, सेतुम, सेतु, सेतु, सेतवः, सेतुम, सेतु, सेतून, इस तरह से इसके रूप चलेंगे। तो यहाँ द्वितीया विभक्ति है। यहाँ भी देखिए निरुपसर्ग है, मा धातु है और तुमुन प्रत्यय है, निर्मातुम, इस तरह से शब्द बनता है। तो इसमें भी तुमुन है, अधिरोढ़ुम में तुमुन है, गंतुम में तुमुन है और निर्मातुम में भी तुमुन प्रत्यय है। तो ये तीनों तो समान है। बचा कौन सा शब्द है? सेतुम। तो सेतुम में द्वितीया विभक्ति है, इसलिए यह पद अलग है। इसके बाद आइए हम बात करते हैं। अगला है हमारा जो प्रश्न है, दिया है निश्वस्य चिंतय विमृश्य उपेत्य। इनको हमें देखना है तो कि इसमें कौन सा पद अलग है। तो निश्वस्य, निश्वस्य में देखिए निर उपसर्ग है, निश्वस्य, निहि स्वस्य। यहाँ देखिए ल्यप प्रत्यय है, ध्यान देना है, श्वस धातु है और ल्यप प्रत्यय है, निश्वस्य। इसके बाद विमृश्य, वि उपसर्ग है, मृष धातु है और ल्यप प्रत्यय है। उप उपसर्ग है, ई धातु है और ल्यप प्रत्यय है। तो निश्वस्य, विमृश्य, उपेत्य, इन तीनों में ल्यप प्रत्यय है। चिंतय, चिंतय इत्यत्र यहाँ ल्यप प्रत्यय नहीं है, इसलिए चिंतय जो है यह पद अलग है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आता है। इसमें भी 4 शब्द हैं, विश्वसिमि, पश्यामि, करिष्यामि, अभिलषामि। तो यहाँ ध्यान देना है, जो विश्वसिमि शब्द है, यह शब्द विश्वसिमि सप्तमी विभक्ति एक वचन में बनता है। विश्व शब्द है, उसका सप्तमी विभक्ति एक वचन में बनता है, विश्वसिमि। उसी प्रकार से परंतु जो आगे शब्द हैं, पश्यामि, करिष्यामि, अभिलषामि, इन सभी में उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है ये। जैसे कि पश्यामि पश धातु से उत्तम पुरुष एक वचन में मी प्रत्यय होता है, पश्यामि, करिष्यामि, अभिलषामि। अर्थात ये तीनों तो समान हैं, परंतु जो विश्वसिमि है इसमें सप्तमी विभक्ति है, इसलिए यह अलग है। अगला शब्द है तपोभिः दुर्बुद्धिः सिकताभिः कुटुम्बिभिः। इसमें भी ध्यान देना है, तपोभिः में तृतीया विभक्ति है, सिकताभिः में तृतीया विभक्ति है, कुटुम्बिभिः में तृतीया विभक्ति है, परंतु जो दुर्बुद्धि शब्द है यहाँ प्रथमा विभक्ति है, इसलिए दुर्बुद्धि ही इन सभी से
अलग है। इस तरह से हम फिर से देख सकते हैं। चिंतय, पहले का जो उत्तर है वह है चिंतय, दूसरे का उत्तर है विश्वसिमि और तीसरे का उत्तर है दुर्बुद्धि। इस तरह से आपका यह तीसरा प्रश्न भी पूर्ण हुआ। तीसरे प्रश्न के बाद आइए हम आगे बढ़ते हैं, चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथे प्रश्न को भी हमें अच्छे से समझना है। चौथे प्रश्न का नाम क्या है देखिए, का नंबर का प्रश्न है, रेखांकितानि सर्वनाम पदानि कस्मै प्रयुक्तानि। रेखांकित जो सर्वनाम पद हैं वह किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं यह हमें बतलाना है। जैसे कि सबसे पहला प्रश्न है, अलम अलम तव श्रमेण, तव, तो अलम अलम तव श्रमेण, अरे तुम श्रम, तुम्हारा, तुम अपने श्रम को रोको, तुम्हारा श्रम पर्याप्त है, रोको। अलम अलम, तो तव यह जो शब्द है, यह तव शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? तपोदत्त कहता है। किसके लिए कहता है? पुरुषाय के लिए, तुम्हारा यानी पुरुष के लिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा पुरुषाय। अगला शब्द है, न अहम सोपान मार्गैः अट्टमधिरोढ़ुं विश्वसिमि। न अहम, अहम ये जो शब्द है यह किसके लिए प्रयोग हुआ है? पुरुष के लिए हुआ है, इसलिए उसका उत्तर हो जाएगा पुरुषाय। कैसे पुरुष के लिए हुआ है? क्योंकि पुरुष पाठ में कहता है कि नहीं, मैं सोपान मार्ग से सीढ़ी को चढ़ने में विश्वास नहीं करता हूँ। अट्टम अतिरो, अट्टम, अट्टम अर्थात ऊपर, ऊपर चढ़ने में विश्वास नहीं करता हूँ। इसलिए अहम जो शब्द है वह किसके लिए प्रयोग हुआ है? पुरुष के लिए प्रयोग किया गया है। चिंतितम भवता नवा, सोचा तुमने कि नहीं। भवता जो शब्द है वह किसके लिए प्रयोग हुआ है? तपोदत्त पुरुष से कहता है चिंतितम भवता नवा, अर्थात यह जो भवता शब्द है वह पुरुष के लिए प्रयोग हुआ है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा पुरुषाय। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, गुरुगृहं गत्वैव विद्याभ्यासो मया करणीयः। गुरुगृहं गत्वैव, गुरु के घर जाकर के ही विद्याभ्यासो मया करणीयः। यह जो मया शब्द है, सर्वनाम शब्द है, वह किसके लिए प्रयोग हुआ है? तपोदत्त के लिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा तपोदत्ताय। इसके बाद अगला प्रश्न है, भवद्भिः उन्मीलितं मे नयनयुगलम। तुम्हारे द्वारा, आपके द्वारा मेरे दोनों नयनों को खोल दिया गया है। तो यहाँ जो मे शब्द है, मेरा, इसका अर्थ होता है, यह मे शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? तपोदत्त के लिए प्रयोग हुआ है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा तपोदत्ताय। इस प्रकार से आपका यह चौथा प्रश्न भी पूर्ण हुआ। चौथे प्रश्न के ही अब हम ख नंबर को पढ़ेंगे, ख नंबर का अभ्यास करेंगे। ख नंबर में क्या लिखा है? अधो लिखितानि कथनानि कह कम प्रति कथयति। नीचे लिखे हुए कथनों को कौन किसके लिए कहता है? कथनानि कह कम, यानी कथन है, यहाँ नीचे सभी कथन दिए गए हैं। यहाँ अर्थात कौन और किसको बोलता है ये यहाँ बताया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, हा विधे किमिदम मया कृतम। अरे हाय विधि, किमिदम मया कृतम, यह मैंने क्या कर दिया। तो कौन कहता है? तपोदत्तः। तपोदत्त कहता है किससे? विधिम, विधि से कहता है। अगला प्रश्न है, भो महाशय किमिदम विधीयते। अरे महाशय यह क्या कर रहे हैं। तो ऐसा कौन बोलता है? तपोदत्त कहता है। किससे कहता है? पुरुषम, जो पुरुष बालू से सेतु का निर्माण कर रहा था उस पुरुष को कहता है। तो इसका उत्तर होगा तपोदत्तः पुरुषम। इसके बाद अगला प्रश्न है देखिए, भोस तपस्विन कथम माम उपरुणत्सि। भोस तपस्विन, अरे तपस्वी, कथम माम, कैसे मुझको रोक रहे हो, उपरुणत्सि, रोक रहे हो। तो यह कौन बोलता है? पुरुषः, पुरुष कहता है। किससे कहता है? तपोदत्तम, जो पुरुष बालों का निर्माण कर रहा था वह पुरुष कहता है। किसको कहता है? तपोदत्तम, तपोदत्त को कहता है। अगला प्रश्न है, सिकताः जल प्रवाहे स्थास्यन्ति किम। बालू जल के प्रवाह में रुकेंगी क्या? स्थास्यन्ति किम, तो इसका कौन कहता है? तपोदत्तः। यह वाक्य कहता है तपोदत्त। किससे कहता है? पुरुषम, पुरुष से कहता है। अगला प्रश्न है देखिए, नाहम जाने
कोऽस्ति भवान, मैं नहीं जानता कौन हो तुम। ऐसा कौन बोलता है? तपोदत्तः पुरुषम। तपोदत्त कहता है किससे? पुरुष से कहता है। इस प्रकार से चौथे प्रश्न के का और ख प्रश्न आपके पूरे हुए। आइए आगे हम पांचवें प्रश्न का अभ्यास करते हैं। पांचवें प्रश्न को अच्छे से समझते हैं। क्या लिखा है? स्थूल पदान्यधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। जो मोटा शब्द है, नीचे जो वाक्य लिखा है उस वाक्य में जो मोटा शब्द है, स्थूल यानी होता है मोटा, मोटा जो शब्द है उस शब्द को अधिकृत करके, उस शब्द को लेकर के प्रश्न निर्माण हमें करना है। सबसे पहला देखिए प्रश्न है, तपोदत्तः तपश्चर्यया विद्यामवाप्तुम प्रवृत्तोस्ति। यहाँ देखिए तपोदत्त तपस्या के द्वारा विद्याम अवाप्तुम, विद्या को प्राप्त करने के लिए प्रवृत्त है। तपस्या के द्वारा, इस शब्द से हमें प्रश्नवाचक बनाना है। तो प्रश्नवाचक क्या बन जाएगा? देखिए तो प्रश्नवाचक बनेगा तपोदत्तः कया विद्याम अवाप्तुम प्रवृत्तोस्ति। इस प्रकार से हमें पूरा वाक्य लिखना है। यहाँ मैंने केवल कया लिख दिया है, आपको पूरा वाक्य में लिखना है। क्या लिखना है? तपोदत्तः कया विद्याम अवाप्तुम प्रवृत्तोस्ति। तपश्चर्यया के स्थान में हो जाएगा कया। इसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न है, तपोदत्तः कुटुम्बिभिः मित्रैः गर्हितः अभवत्। तपोदत्त कुटुंबियों के द्वारा, मित्रों के द्वारा अपमानित हुआ। तो तपोदत्तः से हमें प्रश्न बनाना है। तो प्रश्न क्या बनेगा? इस तपोदत्तः के स्थान में हो जाएगा कह। तो क्या बनेगा? कह कुटुम्बिभिः मित्रैः गर्हितः अभवत्। कौन कुटुंबियों के द्वारा, मित्रों के द्वारा अपमानित हुआ, यह प्रश्न बनेगा। तो तपोदत्तः के स्थान में हो जाएगा कह। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, पुरुषः नद्यां सिकताभिः सेतुं निर्मातुं प्रयतते। क्या हो जाएगा? प्रयतते। यहाँ प्रश्न है पूरा प्रयतते। तो पुरुष नदी में बालू के द्वारा सेतु निर्माण का प्रयास करता है। तो यहाँ प्रश्नवाचक हमें बनाना है नद्याम से। नद्याम से हमें प्रश्नवाचक बनाना है। तो पुरुष क्या प्रश्नवाचक क्या बनेगा? नद्याम के स्थान में हो जाएगा कस्याम। तो क्या लिखेंगे? पुरुषः कस्याम सिकताभिः सेतुं निर्मातुं प्रयतते। नद्याम के स्थान में हो जाएगा कस्याम। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, तपोदत्तः अक्षरज्ञानं विनैव वैदुष्यमवाप्तुम अभिलषति किम। अभिलषति इतना ही लिखना है। फिर देखिए क्या है, तपोदत्तः अक्षर ज्ञान के बिना ही विद्वत्ता को प्राप्त करने की इच्छा करता है। तो अक्षर ज्ञानम, इस शब्द से हमें प्रश्नवाचक बनाना है। तो तपोदत्तः अक्षर ज्ञानम विनैव, अक्षर ज्ञान के बिना ही। तो यहाँ हो जाएगा किम हो जाएगा। तो प्रश्न क्या बनेगा? तपोदत्तः किम विनैव वैदुष्यमवाप्तुम अभिलषति। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, तपोदत्तः विद्याध्ययनाय गुरुकुलम अगच्छत। तपोदत्त विद्या का अध्ययन करने के लिए गुरुकुल जाता है। तपोदत्तः विद्या का अध्ययन करने के लिए इससे हमें प्रश्नवाचक बनाना है। तो इसके स्थान में क्या हो जाएगा? किमर्थम, अर्थात किस लिए। तपोदत्तः किमर्थम गुरुकुलम अगच्छत। अगला प्रश्न है, गुरुगृहं गत्वैव विद्याभ्यासः करणीयः। गुरुगृहम, गुरु घर जा करके ही विद्या का अभ्यास करना चाहिए। गुरुगृहम के स्थान में हो जाएगा कुत्र। तो प्रश्नवाचक क्या बनेगा? कुत्र गत्वैव विद्याभ्यासः करणीयः, कहाँ जा करके ही विद्या का अभ्यास करना चाहिए। इस प्रकार से आपका पांचवा प्रश्न भी पूर्ण हुआ। इसके बाद हम छठवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छठवां प्रश्न क्या है? देखिए, उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखित विग्रह पदानां समस्त पदानि लिखत। विग्रह पदानि समस्त पदानि, एक तरफ देखिए नीचे विग्रह पद लिखे हुए हैं और इनका हमें समस्त पद लिखना है, समस्त पद बतलाना है। तो क्या लिखा है? देखिए, संकल्पस्य सातत्येन संकल्प सातत्येन। तो इसी तरह से हमको क्या करना है? यहाँ देखिए, संकल्पस्य स्या का लोप हो गया और क्या बन गया एक साथ में? संकल्प सातत्येन। उसी तरह से
हमें देखना है अक्षराणाम ज्ञानम, अक्षराणाम ज्ञानम, अक्षरों का ज्ञान, अक्षर ज्ञान, अक्षराणाम विभक्ति का लोप हुआ, अक्षर ज्ञानम, इस तरह से शब्द बना। अगला शब्द है सिकतायाः सेतुः, बालू का पुल, सिकतायाः सेतुः, इसका एक साथ क्या बन जाएगा, सिकता सेतुः, सिकतायाः सेतुः, सिकता सेतुः। पितुः चरणैः, शब्द क्या बन जाएगा, पितृचरणैः। गुरोः गृहम, गुरु का घर, एक साथ हम क्या बोलेंगे, गुरु गृहम। विद्यायाः अभ्यासः, विद्याभ्यासः। इस प्रकार से विग्रह पदों का समस्त पद हमने पढ़ लिया। अब आइए अगला हम प्रश्न पढ़ते हैं, क्या लिखा है। उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखितानां समस्त पदानां विग्रहम कुरुत। नीचे जो एक तरफ समस्त पद लिखे हुए हैं उनका हमें विग्रह करना है। उदाहरण दिया है जैसे नयन युगलम, एक साथ क्या जब हम इसका विग्रह करेंगे, समस्त पद एक तरफ लिखे हुए हैं, इसका जब हम विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा, नयनयोः युगलम, नयन युगलम। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है जल प्रवाहे, जल प्रवाहे का हम विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, जल का प्रवाह, जलस्य प्रवाहे, जल प्रवाहे। अगला शब्द है तपश्चर्यया, तपसः चर्यया, तपश्चर्यया, जब हम एक साथ विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा, तपसः चर्यया, तपश्चर्यया। अगला शब्द है जलोच्छलन ध्वनिः, समस्त पद है जलोच्छलन ध्वनिः, इसका हम जब अलग अलग करेंगे तो क्या बनेगा, जलस्य उच्छलनस्य ध्वनिः, जल के उछलने का शब्द। अगला प्रश्न है सेतु निर्माण प्रयासः, सेतु निर्माण प्रयासः, इसको जब हम एक साथ करेंगे तो सेतु निर्माण प्रयासः, अलग अलग करेंगे तो क्या बनेगा, सेतोः निर्माणाय प्रयासः। इस तरह से आपका छठवां प्रश्न भी पूर्ण हुआ। इसके बाद आइए हम सातवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सातवें प्रश्न का अभ्यास करते हैं, क्या लिखा है। उदाहरणम अनुसृत्य कोष्ठकात् पदम आदाय नूतनम वाक्यद्वयम रचयत। उदाहरण के अनुसार कोष्ठक से लिए गए शब्द, पदम आदाय, कोष्ठक से लिए गए शब्द को लेकर नूतनम वाक्यद्वयम रचयत, दो नए शब्दों को निर्माण, दो नए वाक्यों का निर्माण हमें करना है। जैसे कि उदाहरण दिया, यथा अलम चिंतया, चिंता मत करो, अलम अर्थात चिंता पर्याप्त है, चिंता मत करो। अलम योगे तृतीया होती है। तो भय, जो भय शब्द है, भय शब्द से अब हमें बनाना है तो क्या बनेगा, अलम भयेन। भय शब्द से, भय शब्द के देखिए अलम के योग में तृतीया विभक्ति होती है, यहाँ जब हमने अलम का प्रयोग कर दिया तो भय शब्द से तृतीया हो जाएगी, अलम भयेन। उसी तरह से अलम कोलाहलेन, अर्थात डरो मत, कोलाहलेन, कोलाहल, हल्ला मत करो, इस तरह से यह प्रयोग होता है। इसके बाद देखिए ख नंबर का प्रश्न है, क्या लिखा है, यथा माम अनुसगच्छति, अर्थात माम अनुसगच्छति, अर्थात मेरे पीछे वह जाता है, मेरे पीछे वह जाता है। तो अनुयोगे द्वितीया विभक्ति होती है, अनु के योग में द्वितीया विभक्ति होती है। तो अब गृह, यहाँ कोष्ठक में शब्द दिया है गृह और नीचे दिया है पर्वत, तो गृह और पर्वत से हमें शब्द को बनाना है। जैसे गृह है तो गृहम अनुमार्गः अस्ति, घर के बाद रास्ता है। अगला शब्द है पर्वत, पर्वत से बनाना है तो पर्वतम अनु क्षेत्रम अस्ति, पर्वत के बाद क्षेत्र है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। ग नंबर का प्रश्न है, ग नंबर में क्या लिखा है, यथा अक्षर ज्ञानम विनैव वैदुष्यम प्राप्तुम अभिलषसि, विना योगे द्वितीया, विना के योग में द्वितीया विभक्ति होती है। यहाँ देखिए विना शब्द प्रयोग हुआ है इसलिए अक्षर ज्ञानम यहाँ बना है। उसी तरह से हमें परिश्रम से बनाना है, परिश्रम से हमें वाक्य बनाना है तो परिश्रमम विनैव सफलताम प्राप्तुमिच्छसि, परिश्रम के बिना ही सफलता को प्राप्त करना चाहते हो, इस तरह से परिश्रम से वाक्य हुआ। परिश्रम से द्वितीया विभक्ति हो गई, क्यों, क्योंकि यहाँ विना शब्द का प्रयोग हुआ है। इसके बाद देखिए अगला शब्द है अभ्यास, अभ्यास से हमको बनाना है
अभ्यासं विनैव पुस्तकं पठितुमिच्छसि। अभ्यासं विनैव, अभ्यास के बिना ही पुस्तक को पढ़ना चाहते हो। अभ्यास शब्द से द्वितीया विभक्ति हो जाएगी। इसके बाद लिखा है, देखिए, यावत योगे द्वितीया, यावत शब्द के योग में भी द्वितीया विभक्ति होती है। संध्याम यावत गृहम उपैति, यावत यानी जब तक, संध्या तक यानी संध्याम यावत, संध्या तक घर आ जाता है। संध्याम यावत गृहम उपैति, यावत योग में द्वितीया होती है। उसी तरह से मास से हमें बनाना है तो मास शब्द से द्वितीया हो जाएगी, मासम यावत जपम करोमि, मास तक जप करता है। अगला प्रश्न है, वर्ष, वर्ष से बनाना है, वर्षम यावत अध्ययनम करोति, वर्ष से हो जाएगी द्वितीया विभक्ति, वर्षम यावत अध्ययनम करोति। इस तरह से इन प्रश्नों में हमें क्या ध्यान रखना है कि यावत शब्द के योग में द्वितीया होती है, विना के योग में द्वितीया होती है। इस तरह से हमें इस पाठ का अभ्यास करना है, प्रत्येक प्रश्नों को स्मरण करना है। तब तक के लिए आप सभी को नमो नमः। किशोर अवस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें।